वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम प्रभु की जय। तो मुकुंद माला स्तोत्र में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जहाँ पे राजा कुलशेखर बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण भक्ति का अ, प्रचार करते हुए कहते हैं, इदं शरीरं परिणाम पेशलम पतत्यवश्यं शतसन्धि जर्जरम् किमौषधं पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिब। वो कहते हैं, जब भी शरीर जर्जर हो जाता है, खास करके वृद्धाप काल में, और वृद्धाप काल के वजह से शरीर का सौंदर्य भी धीरे धीरे गिरने लगता है, और जो हमारे शतसंधि जर्जरम, मतलब हमारे जो शरीर के सब सांधे हैं, जॉइंट्स है, वो भी धीरे धीरे जकड़ने लगते हैं, और अंत में ये शरीर जो है समाप्त होने वाला है, मतलब मृत्यु तो निश्चित है। तो ऐसे अवस्था में वो कहते, किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते। तो ऐसी अवस्था में ये शरीर को संभालने के लिए और ठीक करने के लिए, हे मूर्ख व्यक्ति, हे मूर्ख मानव, आप कौन से औषधों के बारे में पूछ रहे हो? क्यों? क्योंकि ऐसा एकमेव ही औषधि है, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। ऐसे औषधि को आपको ग्रहण करना चाहिए जो निरामय है। निरामय मतलब जो सब बीमारी के लिए, वो बोलते हैं ना, रामबाण उपाय है, या जो उपाय कभी फेल नहीं होता है, ऐसा उपाय है। कौन सा उपाय है वो? कृष्ण रसायनम, भगवान के नाम रूपी जो रसायन है, औषधि है, उसका पान करना चाहिए। क्योंकि ये जो उपाय है वो कभी निष्फल नहीं होता है। और रोज हम लोग भगवान का नाम को, ये रसायन रूपी भगवान का नाम को पीने का प्रयास कर रहे। कठिनाई है, क्योंकि जन्म जन्मों से हमारे हृदय में इतने सारे अनर्थ भरे हुए हैं, भव रोग से हम पीड़ित है, नहीं समझते हैं कि भवरोग से कैसे हम दूर जा सकते हैं। तो इसलिए किंग कुलशेखर जैसे महान भक्त हमें याद दिलाते हैं कि भगवान जो है, खास करके कलयुग में, उनके नाम के रूप में अ, अवतरित हुए हैं। कली कलो नाम रूपे कृष्ण अवतार। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को एक सवाल पूछा गया कि महाराज, हर दिन हम जप करते हैं, बट ऐसा लगता है कि हमारा चैंटिंग जो है वो मैकेनिकल हो रहा है, वी आर डूइंग ओनली लिप सर्विस। और हम जानते हैं कि हृदय से भगवान के नाम को पुकारना चाहिए, तो कैसे करें कि ये हृदय से भगवान का नाम आए? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा कि अवर हार्ट इज द सीड ऑफ अवर डिजायर। हमारा हृदय जो है वो बीज है, हमारे जो भी सारे इच्छा आकांक्षा है उसका बीज हृदय में होता है। तो इसलिए हम क्या इच्छा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि बस हमें कृष्ण प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और हमको इच्छा करनी चाहिए कि हमको भगवान कृष्ण, गुरु महाराज और वैष्णवों को मुझे प्रसन्न करना है, ये इच्छा हमारी होनी चाहिए हमेशा। और ऐसे इच्छा लेके हमको चैंटिंग करना चाहिए। हमको सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम केवल
16 माला जपा पूरा करने के लिए जप कर रहे हैं, या हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए? ये सवाल हमको पूछना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि मैं जब भी जप कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे हृदय में इतने जन्मों से जो भी अनर्थ बसे हुए हैं उसको मुझे शुद्ध करना है। जो भी उपाधि लेके, भौतिक उपाधि लेके मैं जी रहा हूँ, जो मुझे आज के वक्त में मेरा मन जो है भगवान के नाम से परावृत्त कर रहा है, ये सारे उपाधि से मुझे शुद्ध बनना है, मुझे माया से बचाना है, मुझे भगवान का प्रेम को प्राप्त करना है। तो इसलिए केवल और केवल ये जो भगवान का नाम है वही एकमात्र उपाय है। ये सोचते हुए भगवान के नाम के ऊपर मन को केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ में ये भी आवश्यक है कि पूरा दिन भर में हम क्या करते हैं। क्या पूरा दिन भर में हम लोगों ने ऐसा सोच के सेवा किया है कि हर एक सेवा जो है मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है, भगवान के करीब लेके जा सकता है? क्या पूरा दिन भर में हम लोगों ने वैष्णवों की सेवा की है? क्या पूरा दिन भर में हम लोगों ने वैष्णवों के अपराधों से खुद को बचाया है? अगर हम पूरा दिन भर में ऐसी सेवा करते रहे तो ही जब भी हम लोग जप के लिए बैठेंगे तो फिर जो मुख्य उद्देश्य है जप करने का कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण करना, वो संभव है। जब भी हम लोग जप के लिए बैठते हैं, वी शुड क्राई आउट फॉर द मर्सी ऑफ द होली नेम लाइक अ बेगर। एक भिखारी की तरह भगवान के कृपा के लिए हमको पुकारना चाहिए, रोना चाहिए। अगर महाराज जी ये भी बताते हैं कि अगर कोई भिखारी है, वो सुंदर वस्त्र पहन के आता है, अलंकार पहन के आता है, हाँ, रोल्स रॉयल्स कार में आता है, और बख्शिश बख्शिश करके अगर पुकारेगा तो हम बख्शिश बख्शिश देंगे क्या उसको? नहीं देंगे। बट वही अगर भिखारी फटे कपड़े में आया है, एक निष्किंचक बन के आया है, और अगर बख्शिश बख्शिश करके पुकारेगा तो तुरंत हमारी इच्छा होगी बख्शिश देने की, भिक्षा देने की। तो उसी तरह हमको भगवान को पुकारना चाहिए एक भिक्षुक की तरह, ये समझते हुए कि केवल और केवल भगवान का नाम ही हमें बचा सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ, ये कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इसलिए तभी हम लोग ये मैकेनिकल चैंटिंग से बच सकते हैं। जब भी हम लोग हर वक्त जब भी भगवान को पुकारेंगे एक भिक्षुक की तरह, ये समझते हुए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है और जो भी कुछ है भगवान की कृपा है, जो ये नाम के माध्यम से हमारे तक पहुंची है, ऐसा समझते हुए हमको एक भिक्षुक की तरह भगवान को पुकारना चाहिए। तो ही वो हृदय से आवाज आएगा, हृदय से पुकार आएगी, और जो भगवान जरूर सुनेंगे। और जब भी भगवान सुनेंगे कि कोई ये बच्चा मेरा पुकार रहा है तो फिर भगवान की कृपा होगी। और ये मनुष्य जन्म में हम जो अंतिम उद्देश्य है, ये हरिनाम का प्रमुख उद्देश्य है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, वो निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रयास करेंगे एक भिक्षुक की तरह भगवान के नाम को पुकारने का। तो अनम्यूट करके माला जप करते हैं।